नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 8 सितंबर। इस वीडियो में बात करेंगे कि 8 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं करंट अफेयर्स के, उसके बारे में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर हमारे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई ID पर जाके लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, ठीक है। ऑप्शन क्या है? ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है रूस, डी है फ्रांस, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए सही है, चीन में, ठीक है। तो पेंटागन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और वह अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र में तार्किक आधार स्थापित करने के लिए आक्रमण कोशिश कर रहा है, ठीक है। और यह अगले दशक में अपने परमाणु बम की संख्या को कम से कम दोगुना करने की दिशा में काम कर रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी क्रूज शुरू करने की योजना बनाई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है केरल, बी है उड़ीसा, सी है असम, डी है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी इसका सही है, उड़ीसा ने। इसके बारे में जानते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा और देने के लिए और राज्य में पर्यटन उद्योग पर कोविड-19 के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपने पर्यटन विभाग को रिवर क्रूज शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ठीक है। अब सरकार जो है वो महानदी, चिलिका नदी और डांगमाला आरक्षित वन में जलमार्ग में 3 प्रमुख नदी क्रूज सर्किट विकसित कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरभजन सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL से 2020 से हाथ खींच लिया, ठीक है। वो किस IPL टीम में थे? तो ऑप्शन है ए कोलकाता नाइट राइडर, बी है दिल्ली डेयरडेविल्स, सी है मुंबई इंडियंस और डी है चेन्नई सुपर किंग। तो ऑप्शन डी इसका सही है, हरभजन सिंह चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर थे, ठीक है। तो अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से बाहर हो गए हैं। यह कदम चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK को एक और झटका देता है क्योंकि वह स्क्वाड को बाहर निकलने वाला दूसरा चेन्नई सुपर किंग का खिलाड़ी है, ठीक है। सुरेश रैना निजी कारणों के कारण टूर्नामेंट से पहले ही हट गए थे और भारत लौट आए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने रमी, पोकर जैसे ऑनलाइन जुए वाले खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन है इसके ए उत्तर प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है पंजाब, डी है कर्नाटक। तो ऑप्शन बी इसका सही है, आंध्र प्रदेश ने बैन लगा दिया इस पर, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन हैं ए है विलमिंगटन, बी है बोस्टन, सी है सिएटल और डी है ऑस्टिन, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी अमेरिकी राज्य नॉर्थ कैरोलिना में विलमिंगटन को द्वितीय विश्व युद्ध हेरिटेज के प्रथम सिटी हेरिटेज के रूप में घोषित किया है। युद्ध के दौरान विलमिंगटन उत्तरी कैरोलिना या शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी जिसने संघीय सरकार के आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 वर्षों में 243 जहाज़ों का निर्माण किया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो विलमिंगटन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में BIMSTEC के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक यानी सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग SOM में डैश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तो किसकी अध्यक्षता में ये आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी है म्यांमार, सी है श्रीलंका और डी है भारत। तो ऑप्शन इसका सी सही है, श्रीलंका की अध्यक्षता में, ठीक है। अब इसके बाद जानते हैं कि भारत ने क्षेत्रीय समूह BIMSTEC
की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया है, जिसमें कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव सहित प्रमुख चुनौतियों को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई है। ठीक है, और समूह की वर्चुअल बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अगुवाई जो है विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विजय ठाकुर सिंह करा रहे थे, और श्रीलंका की अध्यक्षता में बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक SOM ने सदस्य देशों के बीच सहयोग को गहरा करने और समूह को अगले शिखर सम्मेलन को आयोजित करने के तरीकों पर चर्चा हुई है। ठीक है, अब देखिए इस मैप में कौन कौन से देश हैं इसके अंदर। तो इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड इसमें हिस्सा लिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने व्यापार करने में आसानी का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 यानी कि BRAP 2019 में सभी राज्यों में पहली रैंकिंग हासिल की है? तो ऑप्शन हैं A है तेलंगाना, B है आंध्र प्रदेश, C है उत्तर प्रदेश, D है असम। तो इसका आंसर जो है D सही है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, B। ठीक है, तो इस बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश ने देश के सभी राज्यों के बीच राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 में पहला स्थान हासिल किया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। तेलंगाना ने 2019 के दौरान किए गए राज्य व्यापार प्रक्रियाओं सुधार के रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना शुरू की है? ठीक है, तो ऑप्शन है A है असम, B है गुजरात, C है पंजाब और D है बिहार। तो ऑप्शन इसका A सही है, असम में ये योजना लागू हुई है। तो असम में राज्य सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसमें स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण SYAVEM के रूप में जाने वाली योजना है। यह चयनित युवाओं को व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए सीड धन के रूप में प्रत्येक को 50,000 रुपये प्रदान करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत डैश के साथ जोड़ा, मतलब किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? ठीक है, ऑप्शन है A सिक्किम, B अंडमान और निकोबार, C त्रिपुरा और D केरल। तो ऑप्शन इसका A सही है, सिक्किम के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान केंद्रित अभियान चल रहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया है। 2017 के बाद दोनों राज्यों में चयनित छात्र और शिक्षक कार्यक्रम के तहत एक दूसरे का दौरा कर रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पर्यावरण को संरक्षित और बनाए रखने के लिए अपनी ड्राइव को मजबूत करने के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन हैं A है बिहार, B है असम, C है पंजाब और D है कर्नाटक। तो ऑप्शन इसका C सही है, पंजाब ने लॉन्च किया है। ठीक, तो पंजाब के राज्य वन विभाग ने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए अपनी ड्राइव को मजबूत करने के लिए आई रखवाली ऐप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, ऐप को पंजाब के वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने लॉन्च किया है। आई रखवाली ऐप का मुख्य उद्देश्य जो है वो पंजाब के हरियाली सुनिश्चित कराना है और पर्यावरण की रक्षा करना है। साथ ही लोगों को राज्य वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने को प्रेरित करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंकिंग विनियम अधिनियम के अर्थ तहत एक बैंकिंग कंपनी के रूप में कार्य करना बंद कर दिया है? ऑप्शन से A है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक, B है एयरटेल पेमेंट बैंक, C है फिनो पेमेंट बैंक और D है जियो पेमेंट बैंक। तो ऑप्शन इसका A सही है, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक ये काम किया है। ठीक है, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक बैंकिंग विनियम अधिनियम के अर्थ के भीतर एक बैंकिंग कंपनी के रूप में कार्य करना समाप्त कर दिया है।
तो आरबीआई ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक स्वैच्छिक समापन के लिए कंपनी के आवेदन के बाद परिसमापन की ओर अग्रसर था। ठीक है, तो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक द्वारा परिचालित बंद करने का निर्णय व्यापार परिषद में अप्रत्याशित विकास का कारण माना गया है, जिससे आर्थिक मानकों को अस्थिर बना दिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजीव लाल ने निम्नलिखित में से किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी है IDFC बैंक फर्स्ट बैंक, सी है HDFC बैंक और डी है एक्सिस बैंक। तो ऑप्शन इसका ए सही है, भारतीय स्टेट बैंक। इसके बारे में जानते हैं। निजी क्षेत्र के ऋणदाता IDFC फर्स्ट बैंक ने सूचित किया है कि उनके गैर कार्यकारी अध्यक्ष राजीव बिलाल ने तत्काल प्रभाव पद से इस्तीफा दे दिया है। लाल ने कहा कि वो कुछ समय से अपने लंबे समय से चल रहे व्यक्तिगत स्वास्थ्य मुद्दों से निपट रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक है, बी आंसर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में बजाज अलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी आयुष्मान खुराना, सी आलिया भट्ट और डी है विराट कोहली। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही है, आयुष्मान खुराना को। तो निजी जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज लाइफ ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, खुराना जो कंपनियों को उत्पादक और डिजिटल सेवाओं को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों को बढ़ावा देंगे। खुराना ब्रांड के अगले अभियान स्मार्ट लिविंग में शामिल होंगे, जिसमें टर्म प्लान, स्मार्ट प्रोटेक्ट, गोल और नई डिजिटल सेवाओं को जो कि स्मार्ट असिस्ट शामिल है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड मीट की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन है ए है जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। तो ऑप्शन इसका डी सही है, भारत करेगा क्वाड मीट की मेजबानी। ठीक है, तो भारत जल्द ही ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दो संवाद को शामिल करते हुए क्वाड मीट की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो थे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उनको किसी भी एग्जाम्स की अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसमें हेल्प होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।